नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 आज 11 से 2 बजे तक की पाली में जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर हुआ था, हम उसके समाधान इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आपके पेपर का मिलान कर सकते हैं और आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही गए हैं आप उसका आकलन भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखना था, जिसमें पहला दिया था सभी आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण है साधनों की प्रचुरता, साधनों की सुविधा, साधनों की दुर्लभता या साधनों की कीमत। इसका सही उत्तर होगा साधनों की दुर्लभता। सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण साधनों की दुर्लभता है। दूसरा प्रश्न था पूर्ण प्रतियोगी बाजार में सभी फर्में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है? निकट प्रतिस्थापक, समरूप, विभेदीकृत या घटिया। ब इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगी बाजार में सभी फर्में समरूप प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है। प्रश्न क्रमांक 3 में एक रेखा चित्र दिया गया था और पूछा गया है कि दिए गए रेखा चित्र प्रदर्शित करता है, ये रेखा चित्र किस बात को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन अ है पूर्णतया लोचदार पूर्ति, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, लोचदार पूर्ति या बेलोचदार पूर्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ पूर्णतया लोचदार पूर्ति। प्रश्न क्रमांक 3 है वह लाभ जो एक फर्म सामान्य लाभ से ऊपर अर्जित कहती है उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिसामान्य लाभ। पांचवा है सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए कीमत की निर्धारित न्यूनतम सीमा को क्या कहते हैं? उच्चतम निर्धारित कीमत, निम्नतम निर्धारित कीमत, औसत कीमत या न्यूनतम मजदूरी। ब सही उत्तर हो जाएगा निम्नतम निर्धारित कीमत कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 है बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग अधिक होती है वस्तु की पूर्ति से, या वस्तु की मांग से वस्तु की पूर्ति अधिक होती है, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर होते हैं। द है वस्तु की मांग बराबर नहीं होती वस्तु के पूर्ति से। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प स, जब वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो तब बाजार में किसी वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया गया है बजट रेखा की प्रवणता होती है, बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर होती है। दूसरा है उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग घटती जाती है या कम होती जाती है। तीसरा है सीमांत उपयोगिता रिक्त स्थान में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है। इस खाली स्थान में आएगा संतुष्टि। सीमांत उपयोगिता संतुष्टि में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है। चौथा है जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। पांचवा है कुल लागत कुल परिवर्ती लागत तथा रिक्त स्थान का जोड़ होती है। इस रिक्त स्थान में आ जाएगा कुल लागत, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल स्थिर लागत का जोड़ होती है। अगला है जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन शून्य होता है। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य या असत्य बताना है। पहला दिया गया है अल्पकाल में कुछ लागतों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, सत्य कथन है। दूसरा है उत्पादन फलन को Q बराबर F के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यह भी सत्य कथन है। तीसरा है जॉन मेनार्ड कीन्स को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, यह कथन असत्य हो जाएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक
के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है, ना कि जॉन मेनार्ड कीन्स को। चौथा है आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों से है या उन संस्थाओं से जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, सत्य कथन है। अगला है नल से प्रति मिनट जितना पानी हौज में भरा जा रहा है यह स्टॉक संकल्पना है, सत्य कथन है। छठा है ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग अंतिम वस्तुएं कहलाती है, असत्य कथन होगा। ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग अंतिम वस्तुएं ना कहलाकर मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया गया है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय को मिलाएंगे दोहरे सहयोग की आवश्यकता। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दोहरे सहयोग की आवश्यकता होती है। दूसरा है मुद्रा का प्राथमिक कार्य। मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम। तीसरा है सीमांत उपयोग प्रवृत्ति, जिसको एमपीसी भी कहा जाता है। इसको मिलाएंगे ऑप्शन ई से डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। चौथा है सीमांत बचत प्रवृत्ति, इसको मिलाएंगे ऑप्शन स से एस धन सी बराबर 1। पांचवा है औसत उपयोग प्रवृत्ति, जिसको मिलाएंगे सी बटे वाई से ऑप्शन द। अगला है अतिशेष बजट। जब सरकारी आय व्यय से अधिक होती है, सरकारी आय सरकारी व्यय से अधिक होती है, वहां पर अतिशेष बजट होता है, ब से मिलान करेंगे। घाटा बजट, जब सरकारी आय सरकारी व्यय से कम होती है, या ये कह सकते हैं कि सरकारी व्यय अधिक होता है सरकारी आय से, तो वहां पर घाटा बजट होता है, अ से इसका मिलान करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला दिया गया है स्थिर विनिमय दर व्यवस्था का सार क्या था, तो आप लिख सकते हैं वह दर जो एक निश्चित स्तर पर रहती है तथा इसमें मुद्रा की मांग व पूर्ति में परिवर्तन होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, यह स्थिर विनिमय दर व्यवस्था का सार है। दूसरा है लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है, बाजार तंत्र। बाजार तंत्र या बाजार की मांग एवं आपूर्ति की ताकतें। तीसरा है व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती है, आप लिख सकते हैं वस्तु या सेवाओं का आयात और निर्यात। या आप आयात और निर्यात मद भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है राजस्व घाटा का सूत्र लिखिए, तो राजस्व घाटा बराबर होता है कुल राजस्व प्राप्तियां ऋण कुल राजस्व व्यय। जब हम कुल राजस्व प्राप्तियों में से कुल राजस्व व्यय को घटा देते हैं तो राजस्व घाटा प्राप्त होता है। पांचवा है उपयोग फलन क्या है, आय एवं उपभोग के बीच के संबंध को बताना उपयोग फलन कहलाता है। इसमें आय में बदलाव होने पर उपभोग में भी बदलाव होता है, ये उपयोग फलन कहलाता है। अगला है निवेश क्या है, अपने पैसों को किसी परिसंपत्ति में लगाना ताकि उससे आय मिले, उसको निवेश कहते हैं। सातवां पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था में मौजूद सभी श्रमिकों को काम मिल रहा हो, बेरोजगारी शून्य हो या कम हो, उसे पूर्ण रोजगार कहा जाता है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर जो स्टडी मटेरियल के रूप में मॉडल प्रश्न पत्र और अभ्यास प्रश्न पत्र आपको उपलब्ध कराए गए हैं, आप उनका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आने वाले पेपर में आपको सहायता मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।